श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर विमल दस दो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन पुत्र जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दोस्तों, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की जय। माता बगलामुखी। और रात में आपको मैं बताऊं जने क्या हुआ। मैंने रात में आपके लिए 3 वीडियो बनाए और तीनों वीडियो बनाते समय पूरी वीडियो बन गए, बहुत बढ़िया वीडियो बन गए और मुझे झपकी आ गई। वो वीडियो, वो नींद में वो वीडियो बिगड़ गए मेरे। इतनी अच्छी जानकारी उसमें मैंने दी थी वीडियो में, तो मैं डाले ही नहीं क्योंकि वे वीडियो के तीनों वीडियो में सो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं वीडियो बनाते बनाते सो गया। इतनी भयंकर नींद आ रही थी। रात के 3 बज रहे होंगे, 4 बज रहे थे, तब तक जगा रहा। मैं 4 बजे सोया हूँ कल। तो दोस्तों, ऐसा भी होता है, आपकी अच्छी वीडियो आपको कई बार नहीं मिल पाते। चलो उसमें देखूंगा मैंने क्या क्या बोला है, क्योंकि उसमें मैं ध्यान अवस्था में मैं बता रहा था, मैंने लाइट बंद कर दी थी, तो वो वीडियो में रफ एंड टफ है, तो वो मैं डाल दूंगा आज। अक्षय तृतीया का दिन है, शुभ दिन है, बहुत अच्छा मंगलमय दिन है। दोस्तों, अक्षय तृतीया की मैं आपको एक चीज़ बताऊं। अक्षय तृतीया को ये अमूमन हर आदमी जानता है कि अक्षय तृतीया को जो कोई भी कार्य करते हैं उसका क्षय नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, उसका विध्वंस नहीं होता। तो वो मतलब वायुमंडल में कहीं भी छीड़ नहीं होता। तो वो इसे ध्यान रखिएगा। अक्षय अगर तृतीया को जो भी कैसा भी पुण्य करेंगे वो भी अक्षय अक्षय रहेगा, यदि पाप करेंगे तो वो भी अक्षय रहेगा। ये मत समझिए कि पाप करेंगे तो वो नहीं, वो भी अक्षय रहेगा। वो हमेशा पाप ही करते रहेंगे आप पर, तो पाप आप पर हमेशा भारी रहेगा। इसी तरह पुण्य करेंगे तो आप पर पुण्य हमेशा भारी रहेगा। इसलिए आज के दिन के मंत्र, पूजा, अनुष्ठान, दान, धर्म, तप क्यों बताया गया है, इसीलिए बताया गया। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आपको। आज के दिन लोग सोना खरीदने में की बड़ी होड़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज इस दिन केवल सोना ही नहीं, चांदी भी और सूर्य की धातु तांबा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अपनी बहुत अच्छी उच्च अवस्था में होते हैं। लोग अगर इस चीज़ को नहीं बताते आपको। अगर तांबे का भी कोई भगवान की कोई सामग्री आपने आइटम ले ली, तो ये समझ लीजिए आपकी भाग्योदय की स्थिति बन जाएगी आपकी। अगर भगवान के लिए कोई ऐसा तांबे का पात्र ले लीजिए, बढ़िया बड़ा अच्छा सुंदर, जो ज़रूरत है भगवान को, या अपने लिए कोई पात्र ले लिया तांबे का। अगर आपकी व्यवस्था नहीं बन पा रही है सोने चांदी का खरीदने की, तो आप ये कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। सोने से ज़्यादा जो मान्यता होती है वो चांदी की होती है। ध्यान रखिएगा, एक बात आपको बताऊँ, चांदी की ज़्यादा मान्यता होती है। सोना होता शुभ धातु है, लेकिन सोना खोना भी बुरा होता है, कहते हैं ना, सोना पाना भी बुरा होता है, लेकिन चांदी खोना बुरा होता है, चांदी पाना शुभ होता है। ध्यान रखिएगा। जी बात है आपको। ये जानकारियाँ नहीं होंगी जब चीज़ों छोटी छोटी। चांदी का अगर आपने चम्मच भी ले लिया, चांदी की आपने कोई घर में वस्तु भी ले ली, तो वो सोने से ज़्यादा शुभ होगी। बताओ कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। चांदी चंद्रमा का कारक होती है, मालूम ना। चांदी इस दिन लेंगे तो चांदी आपके मन को स्थिर कर देगी, चंचलता खत्म हो जाएगी। चांदी के पात्र इस दिन एक पात्र ले लीजिए छोटा सा पानी पीने के लिए, और उसमें पानी रख करके पिया कीजिए, लेकिन वो आज से लिया जाएगा। अच्छा, एक बात और चांदी के बारे में आपको एक बात और बताता हूँ। आपने देखा होगा ग्रहों में जो पाए होते हैं, सोने का पाया, लोहे का पाया, चांदी का पाया, तो चांदी का पाया ज़्यादा शुभ कहा जाता है। व्यक्ति का जन्म अगर चांदी के पाए से हुआ है तो बहुत शुभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चांदी में एक्स्ट्रा अलग से शुद्धता होती है। चांदी का प्रभाव सूर्य के सोने के प्रभाव से ज़्यादा जल्दी पड़ता है। सोने का प्रभाव लंबा या लेकिन स्थिर होता है, लेकिन चांदी का प्रभाव तत्काल और मतलब तुरंत होता है। तो वो सब चीज़ें हैं। तो काम करिएगा, अगर आज कोई स्वर्ण की वस्तु अगर आपकी कैपेसिटी है वो ले सकें, नहीं तो फिर चांदी लेना, और चांदी ना ले सकें तो फिर तांबा लेना। तांबे की इसको एक सुंदर पूजा सामग्री लेना, लेकिन समझ गए ना, तांबा की पूजा सामग्री लेना। या पानी पीने के लिए तो ज़िंदगी भर का आरोग्य हो जाएगा। आरोग्य के लिए अगर आपने पानी भर के रखने के लिए रात को, उसमें पीने के लिए या मुँह धोने के लिए ले लिया, तो आपका आरोग्य रोग सब नष्ट होते जाएंगे, और आरोग्य आपका बढ़िया उत्तम हो जाएगा। जय हो, स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। जय हो। तो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं, तो ये आपको सीखनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आप आगे इन चीज़ों को बढ़ा सको। लोग आगे सोने की होड़ में लगे रहते हैं और सोना महंगा कर देते फालतू का। साला मार्केट में सोना ही महंगा हो जाता है।
और बद्रीनाथ से बुलावा आ गया है, क्योंकि वहाँ के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। मेरे पास महीने भर पहले ही बुलावा आ चुका है, और एक नहीं कई जगह से आ चुका है बद्रीनाथ केदारनाथ पधारने के लिए। तो वहाँ के कपाट भी खुलते हैं। तो एक चीज़ और, जो वृंदावन में सुप्रसिद्ध बांके बिहारी का मंदिर है, जहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं, तो उस वहाँ के चरणों के दर्शन होते हैं, जो चरण पादुकाओं के दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होते हैं। यही एक ऐसा शुभ दिन है जो उनके चरण देखने लायक हैं, अन्यथा उनके चरणों को बहुत छुपा के रखा जाता है। अक्षय तृतीया को श्री सूक्त का पाठ करना बहुत उत्तम रहता है। अक्षय तृतीया को दोस्तों श्री सूक्त हुआ, लक्ष्मी सूक्त हुआ, और लक्ष्मी के जो प्रयोग हुए, मंत्र जाप हुए, और भगवान सूर्य नारायण के मंत्र जाप हुए, आपके लक्ष्मी और हनुमान जी का मंत्र जाप हुआ, बटुक भैरव हुआ, कृष्ण भगवान हुए, राम जी हुए, हनुमान जी बाबा हुए, और सौम्य शक्तियों के जो भी जाप हैं, सौम्य ऊर्जा के जो भी जाप हैं वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है आज के दिन। और आज कोशिश करना चाहिए आप व्यक्ति को कि हनुमान चालीसा का एक पाठ, एक बजरंग बाण का पाठ, और एक हनुमान बाहुक का पाठ, या फिर ये ना हो सके तो हनुमान जी का कोई भी एक मंत्र, हम मंत्र, या हनुमान जी का जो महामंत्र है, हम हनुमत रुद्रात्मक होम फट वाला, या मेरे जो रक्षा मंत्र हैं, ओम नमो बज्जो का कोटा जिसमें पिंड हमारा पेटा ईश्वरी कुंजी भीम का तारा मेरे 8 जाम का यति मंत्र रखवाला, या फिर दूसरा वाला जो मंत्र है, ये हनुमान 12 वर्ष का जो हाथ पर हक मारता भगवान मेरी भक्ति को सकते भ्रम मंत्री सुवाचा, या फिर आप हनुमान जंजीरा कर सकते हैं, वो हनुमान पहलवान वो वाला 12 वर्ष का जौन वाला। अगर आपको दक्षिणावर्ती संघ मिल जाता है तो आज ला सकते हैं, आप रख सकते हैं, अपने कुछ पूजा कर सकते हैं, ठीक है ना। और आज कोई ज्ञान वाली पुस्तक भी लानी चाहिए आज घर में, ताकि ज्ञान रहे आपके दिमाग में, आपके उपलब्ध रहे, आपके पास ज्ञान की जब कमी नहीं हो कभी, तो ज्ञान वाली किताब वगैरह भी लानी चाहिए आज के दिन, तो वो आपके लिए बढ़िया रहता है। और दोस्तों अक्षय तृतीया को अगर यदि आप ला सकते हैं तो छोटे छोटे भारत के शिवलिंग आते हैं बाज़ार में, पूजा की जो बढ़िया दुकान होती है उन पर शुद्ध वाले मिल जाते हैं अवस्था के, जिसमें विशुद्ध पारा होता है। तो वो ला करके आप, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, छोटा से पारद का शिवलिंग, और उसकी पंचोपचार पूजा करें, धूप दीप फल नैवेद्य आदि से, और गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं उनको, अभिषेक करें उनका, और उनके घर में स्थापित करें, उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु आप अपनी पूरी कृपा बरसाइए। तो आपको मालूम है उस शिवलिंग के आज के दिन आने मात्र से, अक्षय तृतीया को आने मात्र से, और नियमित उसकी पूजा करने मात्र से, आपके धन की कमी, आपके जो मन में जो दुविधाएं रहती हैं वो खत्म हो जाएंगी, संकट टल जाएंगे, और कोई कार्य बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा था वो बनने लग जाएगा आपका। आप इस चीज़ को आजमा लेना आप, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ताकतवर है। और जितनी भी प्रकार की शुभ वस्तुएं होती है लेने के लिए वो लेनी चाहिए। जीव जंतुओं को आज कुछ न कुछ खाने पीने का हरा भरा जो भी है देना चाहिए, और बाल गोपालों को टॉफ़ियाँ बिस्कुट सुपारी आज देनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्षय तृतीया की जो दिशा होती है, तिथियों की भी दिशा होती है, आपको शायद मालूम नहीं है, नहीं मालूम होगा, किताबों में भी नहीं है। अक्षय तृतीया की जो दिशा है वो पूरब और पश्चिम है। पश्चिम लक्ष्मी शनि, पूरब सारे शुभ देवता। और अक्षय तृतीया के जो विशेष देवता होते हैं, माता लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, सिद्ध कुबेर, स्वर्णाकर्षण भैरव, 16 कला अवतारी भगवान कृष्ण, ठीक है ना, बटुक भैरव, और वीर बजरंगबली हनुमान जी बाबा। और एक आध देवता भूल चुक हो गई, और तो कोई बोले हरिद्रा गणेश, शुभ सिद्ध गणेश और हरिद्रा गणेश। तो ये होती है दोस्तों। हाँ, माता भुवनेश्वरी षोडशी, बाकी भूल चुक हो जाती है, ध्यान नहीं रहता चीज़ें। तो ये शिव देवता होते हैं। माता सरस्वती या नील सरस्वती पूजा अगर यदि आपने आज उठा ली है तो ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी।
और अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आज आपके लिए एक मंत्र मैं आज के हिसाब साधना के हिसाब से दे रहा हूँ। दिशा पूरब। अक्षय तृतीया को यदि आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी में कलह चलता होता है, दुश्मनी होती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। उसके लिए माता रानी को श्रृंगार सामग्री भेंट करनी चाहिए, सिंदूर देना चाहिए उनको। परिवार में अगर कोई आपत्ति लग रही है पति के ऊपर, तो कोई परेशानी दिख रही है, तो माता रानी को श्रृंगार सुहाग सामग्री देनी चाहिए, ठीक है ना, तो उससे वो आपत्ति करती है। भगवान गणेश को यदि आप आज लड्डू का मतलब प्रसाद लगाते हैं, 2 लड्डू का 2-2 लौंग लगा करके, तो उससे क्या होता है, आपका जो मतलब जो किसी काम की सिद्धि नहीं हो रही थी, आप किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो पूरा होने की संभावना 99% हो जाती है। और सरस्वती की बताया था मैंने आपको, सरस्वती की आपकी पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। आज के दिन अगर इसका एक माला भी जाप अगर आपने उठा लिया है, इसका एक माला भी जाप अगर आपने, तो वो आपको कम से कम 3 महीने करना चाहिए। आप देख लीजिएगा, अगर आप अपने बच्चे को भी, कोई बच्चा है आपका नहीं पढ़ रहा है, दिमाग उसका पढ़ाई में, एजुकेशन में नहीं लग रहा है, तो उसको अगर ये उठा देंगे या उठवा देंगे आप, तो इसका तत्काल प्रभाव मिलेगा और तत्काल उसका दिमाग सही होगा। दोस्तों आपको बताऊँ एक चीज़, मैं आपको बहुत बारीकी बारीकी से समझा रहा हूँ, गारंटेड तरीके से। बच्चों की जो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आता है, वो न तो उनके घर के वातावरण की वजह से ज़्यादा आता है, ना बाहर के वातावरण की वजह से आता है, ना खेल-कूद की वजह से आता है। बच्चों की पढ़ाई में जो डिस्टर्बेंस आता है ना, उनके ग्रह होती हैं, उसकी वजह से आता है। क्योंकि मैंने अमूमन महसूस किया है, बच्चे जो पढ़ाई में जो पीछे रह जाते हैं, सूर्य, राहु, केतु, शनि, इनका कहीं न कहीं घाल-मेल हो जाता है, तो बच्चे पढ़ाई में रह जाते हैं। अन्यथा और ग्रह अगर बढ़िया हों और ये खराब हो जाते हैं, तो भी बच्चा पीछे रह जाता है। तो इसमें आपको ये मतलब करना चाहिए कि जो ग्रह आपके बच्चे का ज़्यादा वीक है या पंचम स्थान में, और पंचम स्थान में और अष्टम स्थान में, छठे स्थान में, क्योंकि मानसिक रूप से शत्रु बहुत बन जाते हैं बच्चे के, मतलब दिमाग से वो शत्रु बनाता है बहुत जल्दी। और चौथे स्थान में जो इनमें ग्रह बैठे हुए हैं, उनको थोड़ा-सा ठंडा करना चाहिए, उनको थोड़ा सौम्य करना चाहिए। और बच्चे के हाथ में या बच्चे के गले में एक लाल या गुलाबी या काला धागा डाल दें और उसमें छोटा-सा तांबे का तार बाँध दें, छोटा-सा तांबे का तार बाँध दें, और उस तार के संग एक उसी तार को लपेटते हुए एक दूसरा एक चाँदी का तार बाँध दें, बहुत बारीक, जो मतलब बच्चे को ना तो चुभे ना दिखे। तो आप देखिए उसका प्रभाव पड़ेगा, और ये अगर आज के दिन करते हैं तो बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। और बच्चे को एक मंत्र कोई भी, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः या फिर ओम सरस्वत्यै नमः, जो या फिर वाग्वादिनी स्वाहा, वीणावादिनी स्वाहा, कोई भी एक मंत्र आज से शुरू करवा दें, और या फिर हनुमान चालीसा का एक पाठ। मज़ा आ जाएगा, समझ लीजिए, कसम से मज़ा आ जाएगा। और आप गायत्री मंत्र भी करवा सकते हैं। अगर आपके घर में गायत्री मंत्र की वो चल रही है, यदि दीक्षा है, आप करते हैं कोई ना कोई, तो गायत्री मंत्र करवा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं दिवस्य धीमहि दिव्य प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र बहुत उत्तम है, तो ये भी कर सकते हैं आप। आप भगवान कृष्ण का मंत्र करवा सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, ठीक है ना, तो बहुत उत्तम है ये भी, ठीक है। और गणेश जी के तो सबको मालूम ही है, ओम गम गणपते विद्यादायिने स्वाहा, ओम गम गणपते विद्यादायिने स्वाहा, ओम गम गणपते विद्यादायिने स्वाहा। तो ऐसा कर सकते हैं आप। दोस्तों आज एक महालक्ष्मी का जो गायत्री है वो भी कर सकते हैं आप, बहुत उत्तम रहता है आज के लिए। और आज शुरू करके पूरे वर्ष तक उसको करना चाहिए, और वर्ष के लास्ट में फिर उसका पूरा आकलन करना चाहिए कि वो मंत्र हमें क्या दे गया। बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ, और बहुत कुछ इसलिए दे जाएगा, मैं बताऊँ आपको, कि महालक्ष्मी लक्ष्मी की सिद्धि लेकर चलती है, और खासकर महालक्ष्मी का गायत्री मंत्र, और खासकर ऐसे शुभ संयोग में जब सूर्य और चंद्रमा अपने पूरे उच्च बल पर हों, मेष राशि के सूर्य और वृष राशि के चंद्रमा अपने उच्च अवस्था में होते हैं, उच्चतम ताकतवर, तो इस पे करेगा, ठीक है ना। और
इस मंत्र को यदि आप गायत्री में वास्तव में ले रहे हैं तो कम से कम एक माला अवश्य करें, कम से कम एक माला अवश्य करें। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र आपका है गायत्री लक्ष्मी का, तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं। वो ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान मंत्र है। तो अब आपके थोड़ा टाइम के ऊपर भी होता है कि कितनी चीज़ें आप करेंगे। जो सरल हो आपके लिए, जो उत्तम हो वो करें आप। दोस्तों, अक्षय तृतीया को आपको मालूम ही होगा, गंगा स्नान का या पवित्र नदियों के स्नान का बहुत महत्व है। और अक्षय तृतीया को दान पुण्य का तो सबको मालूम ही महत्व होता है। आप ध्यान रखिए, अक्षय तृतीया को यदि आप गंगा स्नान करके और वहीं पर खड़े होकर के सूर्य नारायण की आराधना करते हैं और सूर्य नारायण को जल देते हैं तो उत्तम से अति उत्तम महाउत्तम है। क्योंकि अक्षय तृतीया 3.5 मुहूर्तों में आती है और 3.5 मुहूर्त बहुत उच्चतम लेवल के होते हैं ये। और जो अच्छी जानकारी रखते हैं उनको तो मालूम भी होगा कि अक्षय तृतीया के दिन पितरों के श्राद्ध का भी बहुत महत्व होता है। यदि आपके यहाँ कोई पितर का सही तरह से कार्य ना हो पाया हो, श्राद्ध ना हो पाया हो, आजकल की पीढ़ी नहीं कर पाती है, तो नहीं कर पाए हुए आप, तो अक्षय तृतीया के दिन यदि आप पितरों का श्राद्ध वगैरह करते हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा 11 वर्ष तक का आपका कोटा पूरा हो जाता है पितरों का, मगर सही तरीके से। और नहीं तो हर साल अक्षय तृतीया को पितरों के नाम से आप कुछ निकाल के और किसी ब्राह्मण को या किसी को भी गरीब को आप दे दें, आपका वो कोटा पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत उत्तम है। छोटा सा मतलब बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये देखी जाए तो। क्योंकि पितरों के लिए किया गया कर्म भी आपका अक्षय हो जाएगा, मतलब आपका जो पुण्य है। लेकिन श्रद्धा भाव से करना है, केवल ये नहीं कि मैंने बता दिया इसलिए आप कर रहे हैं, नहीं, श्रद्धा भाव से करना है आप, यदि आपको हो, ठीक है ना। ये हो दोस्तों, कई लोगों ने एक प्रश्न किया हुआ है, चलिए आज उसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि गुरु के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा या भक्ति कैसी होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न था, क्या गुरु बहुत ज्ञानी, ताकतवर या विद्वान होता है तो तभी उसके शिष्य मतलब पार लग पाते हैं या फिर कोई लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको आप थोड़ा सा सस्पेंस में हैं, थोड़ा सा आप असमंजस में हैं। इसका मतलब है गुरु कोई भी हो, कैसा भी हो, वो एक पद होता है, गरिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है। और भक्ति आपकी गोरखनाथ जैसी होनी चाहिए, जिन्होंने मछिंद्र नाथ जब फंस गए थे उस राज की जादूगरनी के उसमें, या उसमें समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए उसको, बहुत कथाएं हैं इस तरह की। तो गोरखनाथ ने केवल गुरु के नाम से ही गुरु को जगा दिया था। जाग मछिंदर गोरख आया और उन्होंने पूरी भावना भर के गुरु का ध्यान करके, पूरी भावना भर के गुरु का ध्यान धर के, और केवल इतना बोला, गुरु आदेश आदेश आदेश। गुरु के अंदर ऐसी एकदम से चेतना वापस आ गई, एकदम से सारा उनका ज्ञान वापस आ गया एकदम से, जो खो गया था, भुला दिया गया था माया द्वारा। तो गुरु गोरखनाथ से भक्ति सीखनी चाहिए, हनुमान जी से सेवा शक्ति सीखनी चाहिए, और हनुमान जी से भक्ति सीखनी चाहिए। उसका प्रभाव जरूर होता है, चाहे गुरु किसी भी अवस्था का हो, कोई भी हो, भले उस पर कुछ आता हो या नहीं आता हो। यदि आपकी भावना उच्च स्तर की है, यदि आपकी भावना प्रकट तगड़ी है, तो वो गुरु आपका, जो कुछ भी, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, केवल छोटा सा मंत्र दिया हो आपको उसने,
वो आपको पूरी ब्रह्मांड की नैया पार करा सकता है, क्योंकि उस जगह पर आपका वो गुरु नहीं रहता है, वो एक सामान्य इंसान नहीं है, वो भगवान शिव हैं, महेश्वर हैं। तो आप उस चीज़ को समझिए, आप उस चीज़ को उस इंसान के रूप में मत लीजिए वहाँ पर आप। यदि आप उसको इंसान के रूप में ले रहे हैं तो वो इंसान ही आपको तक शक्ति मिलेगी फिर। यदि आप उसको एक पारलौकिक दिव्य पुरुष के रूप में ले रहे हैं, उसको महाशक्ति महागुरु के रूप में ले रहे हैं, तो आपके ऊपर प्रभाव ही अलग होगा। मैंने ऐसी मैंने घटनाएं देखी हैं दोस्तों। अथाह अपने गुरु पर विश्वास था। गुरु क्या था, एक गांव का एक छोटा सा मंदिर था, मैं एक पूजा करने वाला था, जो सुबह जाके मंदिर खोलना और शाम को जाके मंदिर बंद करना, प्रसादी लेकर के घर आ जाना। लेकिन उसका एक शिष्य था, उसको इतना विश्वास था गुरु पर, और जो कहते हैं ना बिल्कुल गुरु का भक्त, अनन्य भक्त। तो अचानक दोस्तों क्या होता है, उस गांव में आ जाती है बाढ़, और भयंकर बाढ़, और गांव था बहुत नीचाई पर। मतलब वो गांव कम से कम 20 फुट नीचे डूबना तय था हर मकान, इतनी बाढ़ थी। पहाड़ों की तरफ से पानी आ रहा था, मंदिर भी डूबना तय था। तो वो शिष्य एक ऐसी जगह खड़ा हुआ था, वहाँ पे मैदान में, जंगल में, वो किसी कार्य कर रहे बस उस तरफ निकल गया था, क्योंकि उसको दिख गया ऊपर से पानी आ रहा है। तो उसने अपनी पूरी मन की शक्ति, पूरा गुरु का ध्यान धरा और कहा, हे गुरुदेव, आपको इसका मुख और रुख मोड़ना होगा, आपको इसका मुख और रुख मोड़ना होगा। और आप आश्चर्य करेंगे कि पानी का इतना बड़ा वेग, इतना बड़ा सैलाब वो गांव के बगल में से निकल गया। लोगों को समझ में नहीं आया ऐसा कैसे हुआ। कुछ ऐसी धारा बन गई उसकी, कुछ ऐसा एक एक मतलब पहाड़ी का ओट बन गया, तो वहां से कट के पानी बाहर निकलता चला गया, दूसरी तरफ मुड़ गया। तो वो विश्वास था। जबकि पहले जब भी बाढ़ आई थी पूरा गांव डूबा था कई बार, सालों पहले, उससे कई साल पहले। गुरु विश्वास, गुरु भक्ति, गुरु श्रद्धा। अब आपको एक बहुत उच्चतम और एक ऐसा प्रयोग जो आपको सफलता इस साल पूरी देगा, वो मैं दे रहा हूँ आपको। तो यदि आप कहीं जा रहे हैं और कोई आपको भाव नहीं दे रहा है, आपका मान नहीं है, कहीं जा रहे हैं कोई आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आपकी बातों को बार बार काटा जा रहा है, कहीं आप जा रहे हैं आपका प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, आपका पॉस्चर महसूस नहीं हो रहा है, और आपको सब हल्के में ले रहे हैं, आपको जो काम 2 दिन में करना चाहिए वो आपको 10 दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं कहीं, तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ आज के लिए। इस मंत्र को आप आज उच्च प्रयोग के रूप में करना, और ये सिद्ध भी हो जाएगा, ये भी पक्की बात है। केवल इतना करना है कि भगवान हनुमान जी के, शंकर जी के, कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान, किसी भी मंदिर में जा करके माथा टेकना है और थोड़ा सा प्रसाद लगाना है, और प्रसाद वहीं छोड़ करके आना है, बढ़वा देना है। किनका मात्र आप खा करके आ जाए या घर के लिए लेकर के आ जाए। माला का वैसे तो उसमें बंधन नहीं है, और माला यदि लेना ही चाहें तो तुलसी की माला ले सकते हैं इसमें, ठीक है, और हल्दी की ले सकते हैं इसमें, और सफ़ेद श्वेत चंदन की ले सकते हैं इसमें। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, जो इसमें सबसे कॉस्टली जो मालाएं होती हैं वो चंदन वाली होती हैं, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल अगर चंदन की माला है तो वो रुद्राक्ष के बराबर पड़ती है, 2-2 5-5 हज़ार इनका रेट होता है। क्योंकि आप लोग जो माला लेते हैं ना बाज़ार से, तो 200-250 रुपये की, वो अलग ही अवस्था होती है उसकी, केवल उसमें जाप हो सकता है, बाकी वो शुद्ध मालाएं नहीं होती हैं। माला लेकर के उसको सिद्ध भी करना पड़ता है। चंदन की माला 2400 से शुरू होती है, बढ़िया, ये उच्च क्वालिटी का चंदन होता है, बढ़िया शुद्ध पेड़ों से निकला हुआ, बनाने में भी मेहनत होती है। इसी तरह हल्दी की माला होती है, हल्दी, कच्ची हल्दी में हल्दी की माला बनती है, उसको बनाना बड़ा कठिन है, नहीं तो हल्दी टूट जाती है। अगर सही सावत हल्दी जमने के बाद, उसके सूखने के बाद बनाएंगे ना, माला अवश्य टूटेगी बार बार। ओम नमो नारायणाय, सर्वलोकान मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। केवल इतना मंत्र है, केवल इतना मंत्र है।
ओम नमो नारायणाय, सर्वलोकान मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। बस केवल सिंपल, कम से कम इसकी 3 माला या 11 माला आप करना आज, यदि आपको उसका प्रभाव देखना है। उसके बाद भले ही इसको 1 माला डोज के रूप में करें आप 27 दिन तक, ये मंत्र परफेक्ट सिद्ध हो जाएगा, परफेक्ट सिद्ध। और लास्ट दिन हवन कर लेना आपको 3 माला से, तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया। इस मंत्र का प्रभाव मैं आपको बताऊं, ये मंत्र वशीकरण कार्य हेतु भी होता है, आकर्षण हेतु भी होता है, और क्या मैं मोहन हेतु भी होता है, मन को मोहने वाला, ये तीनों में काम आता है। ठीक है, और इसका कोई दुष्प्रयोग तो उसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंत्र की शक्ति अपने आप खो देगा यदि आपने इसका कोई दुष्प्रयोग या किसी को खिला पिला के अपने बस में करने की कोशिश की तो। लेकिन आपका काम सार्थक सिद्ध हो जाएगा। ये तब ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है जबकि आपका बिल्कुल ही कोई मान नहीं रहा हो और आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, तो ये काम हर जगह कर जाएगा। यदि आप सही नहीं हैं, कुछ अलग या उल्टा-पुल्टा करना चाहते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। तत्काल अपनी शक्ति नारायण की कृपा से तत्काल ही अपनी शक्ति आप अपनी सिद्धि खो देगा, यदि आप किसी उल्टे-सीधे कर्म में इसको प्रयोग करते हैं। किसी को अनावश्यक रूप से भस्म करना चाहते हैं, कोई अनुचित कार्य करना चाहते हैं, तो वो अपनी शक्ति खो देगा। कई मंत्र ऐसे हैं दोस्तों, जो अपनी शक्ति खो देते हैं। आपको मालूम है, यदि कोई ने किसी ने भयंकर सावर प्रयोग किया हो और कोई भयंकर अगर गंदी विद्या लगाई हो, और अगर सामने वाला यदि गायत्री उपासक है, तो उसकी भयंकर विद्या जो उसने उस समय लगाई है वो नष्ट हो जाएगी। उसकी आगे जो करने वाला है वो भी क्रिया खत्म हो गई हमेशा के लिए, और जो पीछे कर चुका है वो भी खत्म हो गई हमेशा के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं लोग, उनको मालूम नहीं होती। मेरे पास कई लोग आते हैं दोस्तों, कई तो ऐसे आते हैं जो ये पूछते हैं, गुरुजी हम बहुत लंबे समय तक हमने काम किए हैं ऐसे, और हमने गद्दी चलाई, लोगों का भला किया है, लेकिन जाने क्या हुआ कि सारी शक्ति एक संग हमारी गायब हो गई एक साथ, और पता ही नहीं चला कैसे खिंच गई, कौन ने खींच ली, कहाँ चली गई। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें होती हैं, ये आपको धीरे-धीरे जब आप परिपक्व होते जाएँगे, जब चीज़ें अपने आप आपको मालूम पड़ती जाएँगी, क्योंकि ये चीज़ें किताबों में नहीं होती हैं। किताबों की विद्या आपको दिख जाएगी, वो ज्ञान दिख जाता है। तो गायत्री उपासक के ये प्रभाव भी होते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर यदि आप कोई किसी को उल्टा-सीधा करने जा रहे हैं और वो कोई किसी ऐसे देवता का है जो सारी शक्ति को खींच लेता है, सूँघ लेता है वो गंदी नेगेटिव ऊर्जाओं को, तो आप बच नहीं पाएँगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं रख पाता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं होता, वो ज्ञान ही नहीं होता उन चीज़ों का। वो गलती से कुछ करने के चक्कर में अपना खुद का सारा कुछ बिगाड़ लेता है। एक चीज़ और मैं आपको सबको सलाह देना चाहूँगा आज मैं स्पष्ट रूप से, कि देखिए आप, कई बार ऐसा होता है, गुरु मेरे पास लोग मंत्र भेजते हैं कि गुरुजी हमने किसी दूसरी जगह से मंत्र, या किसी गुरु से मंत्र, या किसी विद्वान से ये मंत्र लिया है, कि ये बताइए ये सही है कि नहीं है। तो भाई मैं किसी के मंत्र में त्रुटि नहीं निकाल सकता, नहीं निकालनी चाहिए, कायदा नहीं कहता है। उसने अपनी भावना से सही दिया होगा आपको, वो मंत्र आपको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि वो आपको करने के लिए दे रहा है। तो जो उन्होंने मंत्र दिया है, जो भी आपके गुरु वगैरह हैं, तो उसी मंत्र को करिए आप। उसी मंत्र को पूरे श्रद्धा भाव से उसको आज़माने की कोशिश मत करिए कि वो मैंने दिया है तो वो सही होगा, या किसी और ने दिया है तो वो सही होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, गुरु ने जो मंत्र दे दिया उसमें अगर त्रुटि भी है तो वो सिद्ध हो जाएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और उग्र साधना के मंत्र नहीं होनी चाहिए, उनमें त्रुटि आपके लिए जानलेवा साबित होती है, नुकसानदायक साबित होती है। तो ऐसे परीक्षा कभी भी किसी की मंत्र की नहीं लेनी चाहिए, ऐसे किसी से मतलब नहीं डालना चाहिए। मैं सबको मना करता हूँ, मत डालिए मेरे पास इस तरह से। विधान होते हैं, और कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि गुरुजी आपका मंत्र है, लेकिन हम अपने गुरु के सानिध्य में रह करके उसको करेंगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको मंत्र अपने गुरु से लेना चाहिए, वो कोई भी मंत्र दें आपके लिए, वो सफल होगा, हमेशा सफल होगा। उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जितना आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं उससे ज़्यादा उन पर होना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। और वैसे भी कलयुग है, आप मैं नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। गुरु के बारे में ज्ञान ले ले, जानकारी ले ले पहले, ठीक है ना। और शिष्यों के बारे में भी यही है, कोई शिष्य एड़ा और कोई शिष्य टेढ़ा। और अगर आपने बना लिया ऐसा तो कर देगा वो बखेड़ा। जी मेरी कहावत है भैया, ये कहीं से ली रही है मैंने।
इसीलिए खूब अच्छे अच्छे कर्म करिए और खूब उच्च अवस्था में जाइए। आपको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। जय माता रानी की। हमारी वेद का रानी आ गई है। वेद हाँ कैसे कर दिया बेटा? अच्छा आपको एक बार बताऊं, हमारी ये बेदू है जो ये 11 सब मतलब 9 महीने की अवस्था से हवन कर रही है। मालूम कैसे? मेरी गोदी में बैठ जाती थी और उसको कुछ भी नहीं मालूम होता था उसको। हवन सामग्री ली और उसने जैसे मैं करता था स्वाहा तो वो कर देती थी। और भैया पूछो मत। आधा हवन तो यही कर डालती थी। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा के। साक्षात बगलामुखी मैया है भाई। जय माँ।